तो दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 15 हम पूरे कर चुके हैं और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस के बारे में चर्चा करी। जैसे कि कुछ टॉपिक थे हमारे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा और संसद, इनके बारे में हमने बहुत ही डीप हमारी चर्चा करी थी। और आज की वीडियो जो कि हमारा 16 पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था का, और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करें इससे पहले, जैसे कि आप सब, मुझे पता है कि आजकल जैसा हमारा चल रहा है कोरोना की वजह से, और जो भी ये महामारी की वजह से, एक महामारी बोलूँगा इसकी वजह, जो चल रहा है कि इतने सब लोग बेरोजगार हैं। पर दोस्तों देखो, पढ़ते रहो, एक दिन ना एक हम कामयाब होके रहेंगे। तो इसी बात पर एक वर्ड बोलूँगा मैं कि रूठे हुए वक्त को भी मना लेंगे, रूठे हुए वक्त को भी मना लेंगे, पढ़ पढ़ कर अपनी सोई किस्मत को जगा देंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं आज की वीडियो की ओर, और इतना धुआंधार पढ़ेंगे, इतना धुआंधार पढ़ेंगे कि कुछ छूट ही ना पाए आज की वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में क्या मिलता है खास। तो आज का वीडियो, जैसे कि आपको यहाँ पता चल रहा है, राज्यपाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। और राज्यपाल, देखो राज्यपाल जैसे कि हाँ आपने पहले पढ़ा था हमारा राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो राष्ट्रपति के बारे में जो हमने चर्चा करी, तो हमें पता है कि कौन सा अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 52 में आता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने उपराष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा करी, और हमने उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करी। तो क्या आपको पता है कि कौन-कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो पता है आपको कि हमारा, जैसे मैंने बोला कि 52, 52 तो हमारा राष्ट्रपति से संबंध हो गया। फिर उसके बाद इसमें 10 प्लस कर दो और 1 मतलब 63 इसमें कर लो। इसमें आता है हमारा उपराष्ट्रपति। फिर इसमें फिर प्लस करो तो ये 74। तो इनको ऐसे याद करना, 52, 63, 74, या फिर 52, 63, 74। ठीक है, 2 मतलब 52, 53, 54 करके ना उसको ऐसे याद करना, 52, 63, 74। तो ये तो हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ पे प्रधानमंत्री। ठीक है? इतना तो हमारा यहाँ पे लर्न हो गया होगा आपको, और मुझे पता है कि आपको ये अच्छे से याद भी हो गए होंगे, कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो अगला हम बात, जो आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारे हैं राज्यपाल जी। तो हमने पता करा कि हमारे 52 में कौन आ रहे हैं, 52 में तो हमारे कौन, राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे भैया जिनके छोटे भाई के बारे में, कौन, राज्यपाल। मीन्स कि अगर हम बोलूँ पूरा देश, जो हमारा पूरा देश है उसका बोलूँ, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और अगर बोलूँ कि राज्य के लेवल पे, तो राज्य के लेवल पे कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं इसमें लाया हूँ कि भारत का प्रथम राज्यपाल कौन था। देखो यह मैं इसलिए पॉइंट फर्स्ट ये लाया क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन था, तो श्रीमती सरोजनी नायडू हमारी प्रथम राज्यपाल थी। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल बोलेगा तो तब वो भी हमारी कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू ही थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं कि वह है कि किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया है। तो यह किसने कहा था, यह भी हमारी सरोजनी नायडू जी ने ही कहा था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास मिलता है। तो अगला पॉइंट है कि किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है, किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। तो यह किस भाग को कहा जाता है, राज्य की कार्यपालिका को। राज्य की कार्यपालिका को क्या कहते हैं, भारत का जो राज्य का संविधान किसको बोलते हैं, राज्य की कार्यपालिका को कहते हैं। अब राज्य की कार्यपालिका तो हमने देख लिया कि इसको कहते हैं, तो कौन से भाग में आता है, तो यह आता है दोस्तों भाग 6 में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि राज्य की कार्यपालिका किस भाग में आती है। राज्य की कार्यपालिका किस भाग में आती है, तो भाग 6, भाग 6। और कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक आएगी, तो अनुच्छेद 152 से 237 तक हमारा भाग 6 आता है। देखो दोस्तों इनको ऐसे ही याद करना है, जैसे कि मैं बोलूँगा राज्य की कार्यपालिका भाग 6, राज्य की कार्यपालिका भाग 6, नाम और उसका कास्ट सीधे एक साथ, राज्य की कार्यपालिका भाग 6। फिर अनुच्छेद 152 से 237, 152 से 237, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भैया अब मैंने बात करा आपसे कि जो हमारा संसद होता है, भैया संसद में हमारे किस किस को मिलकर बनता है, तो मैंने बोला था हमारा राष्ट्रपति होता है भैया, और राज्यपाल होता है, और कौन होता है, लोकसभा होती है। मतलब इसकी राज्य राष्ट्रपति और हमारा राज्यसभा और लोकसभा, इनको मिलके बना संसद। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो ये पूरे देश में, देश के लेवल पे कर रहे हैं। अब मैंने बोला भैया राज्य में आ जाओ, चलो ठीक है हम राज्य में आ गए। अब राज्य में आए तो क्या हुआ, इसमें हमारा संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, देश का राष्ट्रपति, राज्य का छोटा भाई कौन था, उसका राज्यपाल था। तो राज्यपाल हमारा कौन सा होगा, राज्य का
संवैधानिक प्रमुख होगा। स्पीड से हो रहा है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि फ्लो में निकल जाता है तेज तेज। तो जो हमारा कार्यपालिका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल हो गया। अब भैया कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है, बताओ भीस, कौन सा अनुच्छेद में बोला गया? तो यह बोला गया 153 में। अब देखो आपको एक सीक्वेंस याद कराता हूँ और आपको ऐसे याद करना भी है। कैसे? देखो यहाँ से आते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से भैया, देश की लेवल से करते हैं। 52 में राष्ट्रपति, ठीक है। अब 53 नहीं 63, 63 कौन आएगा इसमें? उपराष्ट्रपति। अब भैया 52 के बाद 53 फिर 54 नहीं 54 नहीं, अब क्या आएगा? 74। ऐसे याद करना 10 गैप में। तो 52 63 74, 74 में कौन आ गया? प्रधानमंत्री आ गया। अब यहाँ पे 52 तो यहाँ कर दो 53, 153 में कौन आया? राज्यपाल आ गया। कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो एक दो बार देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें कितनी बार ये पूछ देता है किसने के प्रसाद प्रयत्न हमारा इसको कौन नियुक्त करता है, किसके प्रसाद प्रयत्न यह बैठा होता है? तो किसके? राष्ट्रपति के। कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है? 155वें अनुच्छेद में बताया गया है कि हाँ, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, रा, ठीक है। रा से राज्यपाल और रा से हमारा राष्ट्रपति। तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमें अगला पॉइंट क्या मिलता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? लो सर, ये तो आपने पहले ही बता दिया। चलो दोबारा से देख लेते हैं, याद हो जाएगा, अच्छी बात है। कौन किसके प्रसाद प्रयत्न करता है? तो राष्ट्रपति के। और यह कौन सा अनुच्छेद में बोला गया? तो 156 में। देखो वहां पे क्या बोला था कि कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करेगा भैया इसको। और कौन से अनुच्छेद में करेगा? तो 100 हमने उसको 153 वहाँ पे 154 वाले पे पढ़ लिया। 153 में तो हमारा कहना राज्यपाल आता है ना। और 155 में हमने ऊपर पढ़ लिया था। उसके बाद 156 में हमने यहाँ पे देख लिया कि किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। तो किससे करता है? हमारे राष्ट्रपति के करता है। कौन सा अनुच्छेद में करता है? तो ये 156 में करता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखें क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अब ये मत सोचना कि भैया इसको नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है, उसके प्रसाद प्रयत्न यहाँ बैठ रहा है तो उसको शपथ भी वही दिलाएगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश दिलाता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं होगा तो उसके अंडर वाले, है ना। तो वैसे ही राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का उच्च न्यायाधीश दिलाएगा। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आ गया होगा आपको समझ में। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को एक, अगर आप जब ये पढ़ रहे हो ना, तो मैं ये बोलूँगा कि आप बुक, एक नोटबुक लें अपनी, उसको दो पार्ट में बांटें। एक साइड राष्ट्रपति लिखो, एक साइड हमारा राज्यपाल लिखो। आपको देखना उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेंगी जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं है। चलो 5 वर्ष होता है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं कि किस संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किस अनुच्छेद में बोला गया है भैया, और कौन से भाग में बोला गया है? तो यह कहाँ बोला गया है? तो यह बोला गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 में। जो हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1956 में हुआ था। उसमें यह बताया गया था कि जो हमारा राज्यपाल है वह 2, ये मतलब एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक में राज्यों में भी बन सकता है। मतलब कि 2-3 राज्यों का इकट्ठा एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि राज्यपाल त्यागपत्र किसे देता है। देखो अगर ये त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ने इसको चुना है। और शपथ किसने दिलाई है? तो हमारे उच्च न्यायालय के उन्होंने दिलाई है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को ही यह त्यागपत्र देता है। और इसमें एक चीज़ यह भी है कि मतलब यह इसमें क्या है कि उनके प्रसाद में, मतलब कि हमारा राष्ट्रपति जब चाहे उनको बिठा सकता है और जब चाहे उठा भी सकता है। ये चीज़ अपना माइंड में रखें कि राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य, मतलब किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो यह भी हमारा राज्यपाल होता है। और एक में अगर आपको बात चर्चा करूं कि राज्यपाल को बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और हमारा प्रधानमंत्री मीन्स की जो प्रधानमंत्री पीएम होता है उसके लिए कितनी चाहिए? तो इसमें 3 को 2 कर दो 25। और अगर बोलो राज्यसभा, उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। तो इतने पॉइंट तो आपको याद हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं जिसमें कि राज्यपाल
जो होता है विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय मतलब व्यक्तियों को मनोनीत करता है। जो हमारा कौन राज्यपाल है वह आंग्ल भारतीय कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो एक व्यक्ति को करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधान परिषद में कितने व्यक्तियों को नियुक्त करता है। देखो विधानसभा और विधान परिषद, इसको भी चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अच्छे से। तो अभी यहाँ पे इसको डिटेल में ना ले जाते हुए नॉर्मल यहाँ पे सीधे बताता हूँ आपको कि जो विधान परिषद है उसमें कितने व्यक्तियों की नियुक्त करता है कौन, राज्यपाल। तो कितने करता है, कुल संख्या जितनी होती है उसका 1/6 मीन्स की 1/6 हमारा करता है। मान ली मैंने ये बोल दिया कि हमारे 60% मतलब 60 हैं क्या विधान परिषद में व्यक्ति, तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा, 10% को कौन नियुक्त करेगा भैया, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राज्यपाल विधानसभा को किस अनुच्छेद के तहत गठित करता है। तो यह जो गठित करता है वह 174 के तहत करता है विधान सभा को। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो यह जो बजट रखवाता है वह अनुच्छेद 202 के तहत रखवाता है, किसके, विधानमंडल के समक्ष। मीन्स कि राज्यपाल मतलब किस अनुच्छेद के तहत बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, तो अनुच्छेद 202 के तहत रखवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानमंडल का सत्र जो आरंभ होने के कितने दिनों के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन होने पर समाप्त माना जाता है। मीन्स कि अगर कोई हमारा विधानमंडल में सत्र आरंभ हो रहा है तो उसमें कितने दिनों के भीतर जो अध्यादेश मीन्स कि कोई भी अध्यादेश उसमें लागू हो रहा है, कोई भी वहाँ पे रूल या रेगुलेशन लागू हो रहे हैं, तो उसका अनुमोदन कितने दिन पर ना होने पर अगर नहीं हुआ तो वह क्या है, समाप्त माना जाएगा। तो वह 6 सप्ताह में समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो हमारा राज्यपाल को ऐसे कौन से अनुच्छेद में ऐसी शक्ति दी गई है कि वह क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान का मतलब क्या होता है? देखो क्षमादान क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसको अगर सज़ा दी गई है, मतलब जो हमारे कोई भी जुल्म करता है उसको कोई सज़ा दी गई है, तो जो हमारा राज्यपाल है उस सज़ा को क्या है, कुछ कम कर सकता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद में बोला गया, तो 161 में बोला गया है। और इससे पहले आपने राष्ट्रपति के बारे में भी क्षमादान के बारे में सुना है, वो किस में था, वो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, इन 2 पॉइंट को अच्छे से याद कर लें। बाकी यहाँ पे जैसे 161 लिखा है ना, तो इसमें 61 से आप एक चीज़ याद कर सकते हैं, जैसे कि 61 में क्या था, 61 में था हमारा जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो हमारा कहाँ पे था, 61 में था ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 161 इसमें क्या है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, और 61 में क्या, हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और बाकी 72 तो आपको पता चल गया कि हमारा राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है 72 अनुच्छेद 72 के अनुसार। ठीक है, इतने 3 चीज़ों को यहाँ पे याद कर लें, इनको यहाँ पे अगर रिलेट करोगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। देखो कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करते हो ना तो उनको रिलेट करके करा करो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 61 मतलब 161 में मैंने 61 याद कर लिया, और 61 से हमारा कहाँ चले गया, राष्ट्रपति के पास चले गया। राष्ट्रपति पर हमारा क्षमादान की शक्ति 72 में है ना। और राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है, तो वहाँ पर हमारा 52 में आ गया। ठीक है, और राष्ट्रपति के 52 से हमने यहाँ याद कर रखा है कि उपराष्ट्रपति हमारा कहाँ पर आता है, 63 में आता है। वहाँ से हमने प्रधानमंत्री याद कर रखा है कि 74 में आता है। ठीक, तो ऐसे करके आपने कोरिलेट करके याद करना है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट के हैं सीधे याद हो जाएंगे। अगला और लास्ट जो हमारा आज का वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल कौन से थे, जिनको कि बर्खास्त किया गया था अपने पद से। तो ये थे हमारे पटवारी जी, मीन्स कि प्रभुदास पटवारी, जो कि कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। ठीक है, तो ये प्रभुदास पटवारी आप याद कर लेना। वैसे ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ हो सकता है कि आगे कोई एग्जाम अगर ज़्यादा टफ आता है तो हाँ पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल कौन थे, तो प्रभुदास पटवारी तमिलनाडु के। ओके, तो आज की वीडियो में आपने इतने महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करी, और एक चीज़ आप जब पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं उनको रिलेट करके याद किया करें, आपको बहुत सारे पॉइंट वहाँ पे याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।